गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो शाम के 4 बज रहे थे और ये देखिए एसी की सर्विसिंग शुरू हो गई है। जो मेरे बेडरूम में था ना उसका, और कृष्णा के बेडरूम में जो था वो बहुत पुराना हो चुका था, तो उसको हमने हटवा ही दिया और सर्विसिंग के बाद ये देखिए लग गया है एसी। लेकिन दोनों रूम, पूरे घर का इतना कचरा हो गया। ये देखिए दीवार भी टूट गया, मेरी ही नज़र लग गई। एसी खैर निकालने लगाने में दीवार का बहुत खस्ता हाल हो जाता है। ये देखिए पूरे वाइट वाइट दीवार पे दाग धब्बे हो गए हैं। लगाने वाले भी क्या करेंगे, हो ही जाता। और इतना घर का कचरा हो गया ना कि हमको हेडक हो गया। ये अभी कृष्णा का रूम कुछ ही दिन पहले मैंने सफाई किया था अच्छे से, और आज पूरा घर, ज़मीन, फ्लोर, बेड, दोनों रूम में और हॉल में आना जाना था उन लोगों का, इसलिए। और ये खिड़की खुली हुई थी, वही दिखा रहे थे। तो इतना टेंशन हो गया ना कि एसी का हवा खाने में, एसी में रहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब सर्विसिंग उसकी हो ना तो पूरे घर का कचरा बन जाता है और बहुत हेडक होता है। ये हेडक एक ही 2 दिन का है, लेकिन सफाई जो करनी पड़ती है ना उसके पीछे बहुत टेंशन हो जाता है। ये देखिए मेरा बेडरूम का कृष्णा के रूम में चला गया। कृष्णा वाला हमने दे दिया, जो सर्विसिंग कराए थे बाहर में अभी रखा हुआ है खैर, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं था, अब देना ही पड़ता। वो लोग ले जाते, पुराना हो चुका था, बहुत काम नहीं कर रहा था। और ये हम दिखा रहे हैं विंडो खुला हुआ, कचरा इतना सर्विसिंग करने वाले। मैंने ना डोर के पीछे बैक साइड का, एसी का बैक साइड का नहीं देखा कि वहाँ कितना कचरा हुआ था। अगले दिन मैंने देखा, और इस रूम की हालत तो और ख़राब, क्योंकि खिड़की से जो हवा आ रही थी ना, गरम गरम हवा, अंदर का पूरा खिड़की के अंदर जो धूल था पूरा घर में, पूरे बेडरूम में फैल चुका था। और हम दिखा रहे हैं क्योंकि अभी हम जस्ट कहीं से आए थे, बस खाना खाया था मैंने, और बस वो सर्विसिंग वाले आ गए थे। सर्विसिंग तो होना था, लेकिन संजोग ऐसा कि जिस दिन हमको बाहर जाना था, आ करके हमको लेटना था, लेटने का बहुत मन कर रहा था। लेकिन देखिए आँख में मेरे आँसू हैं, हालत देख करके ये कि हमको लेटने का मन कर रहा है, लेकिन हम छटपट कर रहे हैं, हम लेट नहीं सकते थे। तो इसलिए मुझे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। तो अब बैठे हैं चेयर पे, तो चले गए हैं वो लोग करके, तो थोड़ा बहुत इनसे जो हो पाया ये किए। लेकिन ये दुःख की बात ये रही ना कि आज जो एसी नया वाला आने वाला था, जो मेरे बेडरूम में लगता, वो नहीं आ पाया क्योंकि संडे था, इसलिए और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। उसमें से गर्म हवा आ रही थी, तो फिर इन्होंने उपाय किया, उसमें सारे बैग्स वगैरह ला करके सूटकेस वगैरह भर दिए, और फिर हम लेट गए थे उन लोगों के जाने के बाद में। तो ये देखिए इस सेकेंड हाफ में ये ड्यूटी नहीं जा पाए थे, क्योंकि ये जाते तो फिर हमसे तो होता ही नहीं इतना इधर उधर देखना ताकना। तो हम लेट गए थे, उसके बाद यही चाय बना करके दिए थे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये ड्यूटी चले गए हैं, फिर से वही दिखा रहे हैं कि कितना टूट गया है इस रूम में भी। और ये इनका ये उपाय है कि कम से कम हवा और मच्छर ना आए, तो सूटकेस वगैरह, बैग वगैरह इसमें डाल दिए थे जब तक कि नया एसी ना आ जाए। सुबह के 8:30 बज गए थे, और घर की हालत जैसे की तस बनी हुई थी। मैंने सोचा था कि ये जो भी है साफ़ सफाई का काम अगले दिन ही हम कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। तो ये नीचे ये बहुत हद तक कर दिए थे, लेकिन हम जो अपने ढंग से अपने तरीके से करते हैं वो शायद जेंट्स लोग से नहीं हो पाता है। हमको जैसा चाहिए वो हमको करना ही पड़ेगा। तो अभी देखिए लग गए हैं सारे कर्टेंस वगैरह, सारा जगह धूल डस्ट। हम किसी तरह रात में सो पाए हैं, अगले दिन का टेंशन बहुत हो रहा था। खैर कोई नहीं, हो जाता है तो फिर ठीक ही लगता है। अभी देखिए जब वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, तो अभी आ करके नया एसी भी लग गया है, और थोड़ा सा डस्ट हुआ, लेकिन कल जितना नहीं हुआ, कल बहुत ज़्यादा हो गया था। और इसी टेंशन की वजह से ना हम जल्दी सर्विसिंग कराना नहीं चाह रहे थे, लेकिन सर्विसिंग तो कराना ही पड़ता है।
तो अभी तक लंच की कोई तैयारी नहीं। मैंने पहले ही सोचा था कि इनके जाने के बाद सबसे पहले सफाई शुरू करेंगे, और पेपर वगैरह सब जगह पे मैंने रखा। रुके हुए काम भी इसी धुन में हो जाते हैं। तो ये देखिए, माँ तुलसी का जो प्लांट गमला था ना, उसमें बहुत सारे घास उगाए थे, तो मैंने सोचा ही था कि कभी हटाएंगे, लेकिन आज लगे हाथ सारा वो सब भी करेंगे। जब मैंने डोर खोला बालकनी के बैक साइड में, देखा ना एसी जहाँ बैक साइड होता है एसी का, तब मैंने देखा कि अरे घर के अंदर तो कुछ है ही नहीं गंदगी, घर के बाहर मतलब बालकनी में जितनी गंदगी है। तो सारा प्लांट्स भी मैंने हटाया, इधर उधर सारे जगह से कूड़ा करकट सब कुछ हटाया। और एसी के पीछे जो प्लांट है ना मोरपंखी वाला, उसके लीफ जो है वो एसी के हवा से सूख गए हैं, तो मैंने उनको झाड़ा। तो सारी जगह की सफाई हो गई। और कहीं से भी आइए ना, कल जो हम दिखाए कि मेरे को क्यों आँख में आंसू आ गया, कहीं से भी आइए ना, आपका घर जैसा भी हो अरेंज रहता है ना, तो आपकी आधी थकान ऐसे ही दूर हो जाती है। तो इसीलिए हमको और मतलब बेचैनी हो रही थी कि कैसा, हाय रे मेरा घर कैसे छोड़ के गए थे, कैसा हो गया है आने के बाद में, मतलब ऐसा हो गया। तो ये सब मनी प्लांट्स मेरे पास दो दो हैं, और सारे झूल रहे थे, लटक रहे थे गमले के बाहर। उन सबों को भी मैंने अरेंज किया, ऊपर किया। और देखिए एसी के पीछे रॉड जो निकला हुआ ना, बार बार टेंशन हो रहा था कि उससे चोट ना लग जाए। और ये तकिया पिलो मतलब कंबल जो भी धूप में डालने की आदत है ना, तो उसको अंदर किया, क्योंकि झाड़ू लगाएंगे तो डस्ट उड़ेगा। और ये सब मनी प्लांट वगैरह ठीक किया, सारा बालकनी भी अरेंज कर दिया। सीता का जो काम है उसके लिए छोड़ दिया, बाकी मुझे जो करना था वो कर दिया। और सफाई कीजिए ना, तो लगे हाथ सारे घर की, सारे रूम की सफाई हो जाती है। और लगता है ना चारों तरफ बालू और डस्ट पड़े हुए हैं, तो इसी बहाने सारे घर की सफाई भी हो गई। तो सोफ़ा वगैरह भी ना हटा के झाड़ लेंगे, फिर यही सोफ़ा हटा कर नहीं झाड़ लेंगे, सोफ़ा बैग हटा करके झाड़ लेंगे, और फिर उसी को डाल देंगे। तो स्पीड मैंने इतना बढ़ाया ना, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया था, लेकिन 2 दिनों से मैंने ब्लॉग डाला भी नहीं है, बहुत बिजी थे। फिर भी आज थोड़ा सा लंबा ब्लॉग हो ही गया, क्या करें, इतनी मेहनत की तो दिखाना तो बनता है ना। तो इसी बहाने ना जाल वगैरह सब हटा लेंगे, झोल वगैरह। ये झोल झाड़ने वाला ना मेरा टूट गया ऊपर से, तो गिर गया, ये देखिए। तो फ्रिज के पीछे से फिर निकाल लेंगे। और इस तरह से कल का मेरा रूटीन रहा, कल और आज का, संडे और मंडे। तो नज़र मेरी, ये बोल रहे थे ना मेरी नज़र लग गई। मेरा इस बार जो पेंट करा है ना, वाइट पूरे घर का जो पेंट कराया है मैंने, उस पे दाग धब्बे हो गए। कोई नहीं, मेरे पास पेंट रखा हुआ है, हम कभी फुर्सत में ज़रूर जहाँ जहाँ दाग धब्बे हुए हैं काले काले, उसको ढकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको खुद ही में नहीं अच्छा लगता है। तो नहाना मेरा हो गया है, चलिए लंच की तैयारी करेंगे। और सुबह के 11:30 बज गए थे। इसी में मैंने सब्जी भी लिया, थोड़ा सामने भाभी से बात किया, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया। तो नाश्ता मैंने अभी नहीं किया है, क्योंकि थोड़ा सा एक सब्जी और दाल बना ले, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। तो नेनुआ लिया था, तो नेनुआ छील काट लिया, थोड़ा सा आलू मैंने इसमें डाला, और कटहल लिया था। तो कटहल 2 लेना पड़ा, क्योंकि जो सब्जी वाली थी उसको घर जाना था बेच करके, लास्ट वही 2 पीस बचा हुआ था। तो जिद करने लगी। और क्या होता है ना कि जिद के आगे आदमी ले ही लेता है, कि इतनी धूप हो रही है ना कि उन लोग को भी जल्दी से बेच के घर जाना होता है। तो ये देखिए फटाफट काट लेंगे। आलू नेनुआ की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। कटहल की सब्ज़ी ना जैसा हम बना, टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए, ये तेल जो पलट रहे हैं ना, ये जिसमें ऑलरेडी तेल था ना, वो थोड़ा सा लग रहा है बॉटल सीपेज था, क्या बोलेंगे उसको और उसमें से रिस रहा था तेल। तो मैंने दूसरे खाली डब्बे में, मतलब बॉटल में डाल दिया। और ये जो तेल इस बार लाए हैं, ये ना, ये तेल का यहाँ जो मशीन है, क्या बोलेंगे उसको, पता नहीं, तेल का जहाँ बनता है तेल, वहीं से ही लेकर के आए। हमको समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं उसको। तो वहीं से लेकर के आए कि इसका टेस्ट कैसा है वो पता चलेगा, डायरेक्ट मिल से, तेल वाले मिल से। हाँ, तो अच्छा है, तेल अच्छा है। तो ये आलू नेनुआ की सब्ज़ी बना लेंगे, और कुछ नहीं। तो कटहल जो मैंने लिया था ना, वो क्या था कि बना तो बहुत अच्छा है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कलर थोड़ा सा पता नहीं क्यों वो ब्लैकिश टाइप का हो गया। मेरे सब्ज़ी का कलर थोड़ा सा रेडिश होता है, कटहल दिखा रहे हैं। तो बड़ा वाला मैंने आज बनाया, छोटा वाला रख दिया है, दाल चढ़ा दिया। और बीच में ये पानी, खड़े खड़े पानी पी रहे हैं, क्योंकि ना बैठने का हमको कहीं नहीं हो रहा है, हर जगह डस्ट है ज़मीन पे। ऊपर से तो मैंने झाड़ दिया है, तो सीता आएगी तो झाड़ू पोछा करेगी। तो ये कटहल भी ना बहुत ज़्यादा हाथ में चिपचिप लग रहा था, तो वही कटोरी ले लिया
लिया है ना, जिसमें तेल ऑलरेडी रिसा हुआ था, तो वही तेल लगा करके सरसों तेल मैंने कटहल काट लिया था। और अभी आ गई है सीता, उसी से कुछ बातें कर रहे थे। और चाय टाइम है मेरा रिलैक्स वाला, आज रिलैक्सिंग टाइम है। चाय का टाइम जो है कल की शाम वाली चाय जो ये बना कर दिए थे ना, पी तो रहे थे बहुत मज़े से, लेकिन टेंशन था कि हमको अगले दिन खटना है। तो अभी सीता से रिकॉर्ड करा रहे थे और सोचे कि अकेले ही सब कुछ करें। तो ये ना लगे हाथ कुछ भी बोल रहे हैं, लगे हाथ कारपेट झाड़ लेंगे बाहर में ले जा करके। इस पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था। तो चलिए, बहुत रोना रो लिए टेंशन का, मेहनत का। ये सूट मैंने ना बहुत दिनों बाद पहना, ये मैंने कोटा में ख़रीदा था, वहाँ मैंने पहना था तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाइट कलर भी बहुत अच्छा है ना, गर्मी के लायक, समर वाला। तो आज मैंने यही पहना। तो अभी सीता झाड़ू लगा रही है बालकनी, उसने पूरा साफ़ कर दिया है, ये देखिए। और ये ना एयर टाइट डब्बे जो ढक्कन जिसका टूट जाता है ना, वो बालकनी में ला करके एसी का पानी वगैरह गिरता है उसके लिए हम रख देते हैं, लेकिन अभी वो फेंकने लायक हो गए हैं। तो सीता झाड़ू लगा रही है। और तुलसी जी में मैंने आज जल नहीं डाला था, क्योंकि मंगल को शायद नहीं डाला जाता है, लेकिन मैंने पूजा भी अच्छे से नहीं की थी। और ये देखिए हमारा एसी लग गया है, मैंने ख़रीदा है वोल्टास का। और स्प्लिट एसी ले सकते थे, लेकिन ऑलरेडी विंडो का स्पेस बना हुआ था, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, उसको वो बंद करवाना पड़ता। तो ये सब बहुत टेंशन था, इसलिए चुपचाप विंडो एसी ही मैंने लगवा लिया। तो चलिए, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। नहीं, आज नहीं बोलेंगे लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।